अस्सलामुअलैकुम। दौरा कुरान में खुशामदीद। आज हम पढ़ेंगे 20वां पारा अम्मन खलक। इस पारे की 166 यानी 166 आयात हैं और कुल 16 रुकू हैं। सूरह नमल का कुछ हिस्सा है, इसमें सूरह अल-क़सस है और सूरह अनकबूत, जो अगले पारे में जाकर फिर मुकम्मल होती है। अल्लाह ताला पारे के आगाज़ में फ़रमाते हैं, अम्मन खलक़स समावाति वल अर्द व अनज़ल लकुम मिनस समाइ माअ। क्या वो शरीक बेहतर हैं या वो जिसने आसमानों को और ज़मीन को पैदा किया और तुम्हारे लिए आसमान से पानी उतारा। अब जिन लोगों को, जिन बुतों को, जिन हस्तियों को अल्लाह के सिवा पुकारा जाता है, क्या वो किसी बात पर कादिर हैं? अल्लाह ताला ये सवाल करते हैं। वो रब जिसने ज़मीन और आसमान को पैदा किया, कैसा शानदार खालिक है कि उस जैसी चीज़ कोई और पैदा कर नहीं सकता। बुलंद आसमानों में चमकते सितारे, घूमने वाले सैयारे, फरिश्ते, सूरज, चाँद, ये सब कुछ की तख्लीक कौन कर रहा है? अल्लाह कर रहा है। इंसान, जिन, सबको किसने पैदा किया? छुपाए, कीड़े मकोड़े, परिंदे, हर चीज़ को, वो सब कुछ जो आसमानों में है, ज़मीन में, पैदा करने वाला वो रब है। वो ज़्यादा बेहतर रब है, वो बेहतर हुक्मरान है, या वो जिनको तुम लोग पूज रहे हो? अल्लाह ताला सवाल करते हैं। क्या किसी और के बस में था कि वो कायनात के अंदर इतना डिसिप्लिन, इतनी हम आहंगी और इतनी आला नौइयत का हुनर पैदा कर सकता? कैसी ज़बरदस्त तख्लीक है अल्लाह रब्बुल आलमीन की। अब आप ज़मीन पे, आसमानों के बाद हम ज़मीन पे गौर करते हैं ना। ज़मीन के ऊपर दरिया हैं, पहाड़ हैं, टीले हैं, मैदान हैं, जंगल हैं, सहरा हैं, गार हैं, दरिया हैं, नहरें हैं, नदियाँ हैं। सुभान अल्लाह, क्या ही अल्लाह की तख्लीक है। ये सब क्या साबित करता है? कि बस इबादत के लायक वो है। अल्लाह ताला सवाल करते हैं कि उसके सिवा और कौन है? इलाहुम मअल्लाह, क्या अल्लाह ताला के साथ कोई और भी मामूद है? क्या अल्लाह के सिवा भी कोई और इलाह है? अल्लाह ताला सवाल करते हैं। फिर अल्लाह खुद ही जवाब देते हैं, बल्कि ये कौम ही ऐसी है जो रास्ते से हटी हुई है। प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला हमें ये दावत देते हैं कि हम इर्द गिर्द की कायनात पे, अब इस कायनात के निज़ाम पे, जितनी चीज़ें अल्लाह ने पैदा की, इन पर गौर करें तो हमें समझ आएगी कि इनका पैदा करने वाला रब और खालिक जो है, वो अल्लाह के सिवा कोई और नहीं है। ना कोई इस जैसी चीज़ें पैदा कर सकता है। अल्लाह कहते हैं, एक मच्छर का एक पर या मक्खी का एक पर तो तुम पैदा नहीं कर सकते। अल्लाह ताला चैलेंज दे रहे हैं लोगों को कि अगर कोई ऐसी बात है तो बताओ, क्या तुम्हारे माबूद बेहतर हैं या अल्लाह के साथ कोई और माबूद भी है जो इस कायनात का निज़ाम चलाता हो? इस पूरी कायनात का निज़ाम ये बता रहा है कि अल्लाह के सिवा कोई और खालिक नहीं, कोई और रोज़ी देने वाला नहीं। जितनी मखलूक़ात उसने पैदा की वो सबको रिस्क दे रहा है। जो चीज़ें उसने पैदा की सब अल्लाह की फरमाबरदार है। क्या सूरज, क्या चाँद, क्या सितारे, क्या आसमान, क्या ज़मीन, क्या इनके अंदर मौजूद, हर चीज़ अल्लाह की फरमाबरदारी करने वाली है। अगर वो रब ऐसा रब है तो सिर्फ वही हक़ रखता है कि उसकी इबादत की जाए, जिसने इस कायनात का इतना बेहतरीन निज़ाम बनाया, जिसने मुझे और आपको पैदा किया। और ये पता किसे चलेगा, ये हक़, ये सच्ची बात किसके दिल में उतरेगी? जो गौर करेगा। अल्लाह ताला पूछते हैं, अम्मन जअलल अर्ज़ क़रारन, क्या उसने ज़मीन को ठहरने की जगह नहीं बनाया? हम इंसान घर बनाते हैं, जानवर घर बनाते हैं ज़मीन के ऊपर, चरिंद परिंद, कीड़े मकोड़े, हर एक को ठिकाना अल्लाह ने दिया है ना। इसके दरमियान फिर अल्लाह ने दरिया बनाए, पहाड़ बनाए, दो समंदरों के दरमियान आड़ बनाई। फिर पूछते हैं अल्लाह ताला, इलाहुम मअल्लाह, क्या अल्लाह के सिवा कोई और माबूद है? बल अक्सरुहुम ला यअलमून, जानते ही नहीं, गौर ही नहीं करते इस बात पे। हाँ, वो कैसा रब है, बेकरार दिल की दुआ सुनने वाला। अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआऊ, अल्लाह हमारे बेकरार दिल आपसे सवाल करते हैं, मालिक हमें सीधे रास्ते पर रख, अल्लाह हमें अपने फरमाबरदार बंदे बना ले। फिर अल्लाह ताला बताते हैं कि मुर्दे और बहरे सुन नहीं सकते। आपको भी पता है, जो लोग मर जाएं
वो कहाँ सुनते हैं, उनकी तो कोई मर्ज़ी उन्हें बुलाता रहे, और जो लोग बहरे होते हैं वो भी नहीं सुन सकते। यहाँ अल्लाह ताला ये बात क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो पैगाम अल्लाह के नबी लेकर आए, जो कुरान का पैगाम है, हम उसके लिए बहरे बन जाए। हम सुने ही ना कि अल्लाह के नबी हमसे क्या कह रहे हैं, हमें कौन सी बातें माननी चाहिए, किस चीज़ का पे फर्माबरदारी इख्तियार करनी है, किस पे नहीं करनी, किस पे रुक जाना है। अल्लाह ताला पूछते हैं, कौन है जो खुश्की और रात की तारीकियों में इंसानों की रहनुमाई करता है? कौन है जो खुशखबरी देने वाले हवाओं को भेजता है? क्या अल्लाह के सिवा कोई और माबूद है? जो पहली दफ़ा पैदा करे, जो तख्लीक का आगाज़ करे और फिर दोबारा ज़िंदा करे मरने के बाद। कौन है जो ज़मीन और आसमान में मौजूद हर चीज़ को रिस्क दे? इसके बाद अल्लाह चैलेंज करता है कि अगर तुम्हारे पास कोई दलील हो तो लाओ, पेश करो। फिर कुफ़ार की इस गलतफ़हमी का इजाला किया जा रहा है। उन्होंने कहा जब वो हड्डियों का चूरा बन जाएंगे, अल्लाह कैसे ज़िंदा करेगा? तो अल्लाह ताला कहते हैं वो इतनी ज़बरदस्त क़ुव्वत का मालिक है, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। और साथ ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी और मुश्रिकीन को अल्लाह ने वार्निंग दिया कि तुम इसी तरह नाफरमानी करते रहोगे तो तुम्हारा हश्र वही होगा जो पहली कौमों का हुआ। चल पर फिर कर ज़मीन में देखो कि अल्लाह के साथ नाफरमानी करने वालों का अंजाम क्या हुआ। एक दिन आएगा यौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूरी, जब सूर फूँक दिया जाएगा और जो कुछ ज़मीन और आसमान के अंदर है वो सब का सब अल्लाह के हुजूर पेश कर दिया जाएगा। इसके बाद सूरह क़सस है, ये मक्की सूरह है, इसके 9 रुकू हैं, 88 आयात हैं। सूरह क़सस में अल्लाह ताला हमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का क़िस्सा बड़ी तफसील से सुनाते हैं। अल्लाह ताला ने फ़िरौन से निजात दिलाने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल में मबूस किया। बनी इसराइल पर फ़िरौन ने इस वक्त बहुत ज़्यादा जुल्म और सितम करना शुरू किया हुआ था। शुरू में सूरह मुबारका के शुरू में अल्लाह ताला ने जनाब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत का ज़िक्र किया। फ़िरौन एक बरस बनी इसराइल के बच्चों को कत्ल करवाता और अगले बरस उन्हें ज़िंदा छोड़ देता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जिस बरस पैदा हुए उस साल फ़िरौन ने बच्चों के कत्ल का हुक्म दे रखा था। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा की वालिदा के दिल में ख़याल डाला कि जब ये ख़दशा हो के फ़िरौन के एजेंट उसके हरकारे आ पहुँचे हैं तो बच्चे को एक संदूक में लिटा के तो समंदर में डाल दें। फ़िरौन को ना नजूमी ने ख़बर दी थी कि बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा जो उसकी बादशाहत को ख़त्म कर देगा। तो इसी वजह से अब देखिए अल्लाह का काम कि अल्लाह ने उसी बच्चे को जिसने फ़िरौन को कत्ल करना था फ़िरौन के घर में पहुंचा दिया। जब ये संदूक जो है ना वो दरिया में डाला तो साथ ही हज़रत मूसा की वालिदा ने हज़रत मूसा की बहन से कहा कि साथ संदूक के साथ साथ चलती जाओ, देखो ये बहता हुआ किधर को जाता है। हज़रत मूसा की बड़ी बहन दरिया के किनारे संदूक के पीछे पीछे चलती रही। जब संदूक हज़रत मूसा को लिए दरिया में तैरता हुआ फ़िरौन के महल के पास पहुंचा तो फ़िरौन के लोगों ने इसे निकाल कर फ़िरौन और मलका के सामने पेश किया। जैसे ही संदूक खोला गया अंदर एक नहायत खूबसूरत बच्चा। अल्लाह ने हज़रत मूसा की मोहब्बत उसी वक्त मलका आसिया के दिल में डाल दी। मलका ने फ़िरौन से कहा हम इसे अपना बेटा बना लेते हैं। फ़िरौन ने मलका की बात मान ली। देखें ये अल्लाह का इंतज़ाम था ना बच्चों। जो फ़िरौन हज़रत मूसा को कत्ल करने से भी बाज रहा और अल्लाह ने क्या काम किया कि फ़िरौन के दुश्मन को जिससे फ़िरौन का अंजाम होना था उसके घर में पहुंचा दिया। अब क्या था कि दूध पिलाने वाली कई दाइयों को बुलाया गया लेकिन हज़रत मूसा ने किसी का दूध नहीं पिया। तो जो हज़रत मूसा की बहन ये सारा माजरा देख रही थी उसने कहा कि मैं एक ऐसी औरत को जानती हूँ जो इस बच्चे को दूध पिला सकेगी। और मलका आसिया को बच्चे की बहुत फिक्र थी। हज़रत मूसा की बहन जल्दी से घर पहुँची और अपनी वालिदा को लेकर महल आ गई। हज़रत मूसा की वालिदा ने उन्हें दूध पिलाया तो उन्होंने दूध पीना शुरू कर दिया। सब खुश हो गए। और इस तरह देखो प्यारे बच्चों अल्लाह ने हज़रत मूसा की गोद में हज़रत मूसा को अपनी माँ की गोद में पहुँचा दिया। अल्लाह ने वादा किया था ना मूसा की अम्मी से कि हम इसे वापस आपके पास लेकर आएंगे और आपकी आंखें ठंडी कर देंगे। और इस तरह हज़रत मूसा अपनी वालिदा के पास पहुँच गए और ना सिर्फ ये कि वो उनकी गोद में पहुँचे बल्कि उन्हें दूध पिलाने का मुआवजा भी मिला। और हज़रत मूसा की परवरिश का इसी तरह तमाम हुआ हत्ता कि हज़रत मूसा जो है वो जवान हो गए। एक दिन हज़रत मूसा शहर में आए तो देखा कि दो लोग लड़ रहे।
एक का ताल्लुक़ हज़रत मूसा की कौम यानी बनी इसराइल से था और दूसरा क़िब्ती था यानी फ़िरौन की कौम से। इसराइली ने आपको मदद के लिए पुकारा, आपने क़िब्ती को एक मुक्का मारा तो वो हलाक हो गया। बच्चों ये भी अल्लाह की मर्ज़ी थी, हज़रत मूसा का इरादा नहीं था मारने का, भला मुक्के से भी कोई मरता है। इस पर हज़रत मूसा ने फटाफट अल्लाह से माफ़ी मांगी तो अल्लाह ताला ने आपको माफ़ कर दिया। अब ये क़िब्ती ऐसे वक्त में मरा जब सब लोग आराम कर रहे थे, लोगों को पता ही नहीं चला किसने मारा। अगली सुबह जब हज़रत मूसा शहर में आए तो बनी इसराइली वही शख्स जो था ना एक और आदमी से लड़ रहा था। अब हज़रत मूसा को गुस्सा आया गया कि ये तो शख्स लड़ाका है। वो आगे बढ़े कि उससे बात करें तो वो डर गया और उसने ऊंची आवाज़ में कहा कि आप मुझे इसी तरह हलाक कर देंगे जैसे कल आपने एक आदमी को किया। लो भाई, ये तो बात फैल गई कि वो क़िब्ती जो रात को जिसको किसी ने कत्ल किया था वो हज़रत मूसा के हाथों हलाक हुआ था। फिर एक शख्स दौड़ता हज़रत मूसा के पास आया और कहा कि फ़िरौन और उसके कौम के सरदार आपको कत्ल करने की तैयारी कर रहे हैं, आप यहाँ से भाग जाओ। यूँ हज़रत मूसा अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के इज़्न से, उनकी इजाज़त से मिस्र के दूर दराज इलाके मदीन में तशरीफ़ ले गए। अब जब मदीन में पहुँचते हैं तो भूखे प्यासे, ना कोई ठिकाना रहने को। वहाँ एक कुएँ पर पहुँचे तो देखा कि लोग एक अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं और वहाँ दो लड़कियाँ जो है ना अपनी बकरियों को लेके अलग से खड़ी हुई हैं, बाहया पर्देदार बच्चियाँ। मालूम करने में पता चला कि इनके लड़कियों के वालिद बूढ़े हैं और वो इंतज़ार कर रही हैं कि सब लोग अपने जानवरों को पानी पिला लें तो वो बाद में अपनी बकरियों को पानी पिलाएं। हज़रत मूसा ने कुएँ से पानी निकाल कर उनकी बकरियों को पिला दिया और एक दरख्त के साए में जाके बैठ गए। इस शहर में हज़रत मूसा अजनबी थे, उनके पास ना घर था, ना कोई रिश्तेदार थे, ना कोई पैसे थे कि कुछ खा पी लेते। इसके बावजूद वो घबराए नहीं। आपने अल्लाह से दुआ मांगी, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। कितनी खूबसूरत दुआ है। ऐ अल्लाह, आप जो भी भलाई मुझे अता करे मैं उसका मोहताज हूँ। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल कर ली। कैसे कबूल की? ऐसा हुआ कि थोड़ी देर बाद ना उन दोनों में से एक लड़की हज़रत मूसा को बुलाने आई और कहा कि हमारे वालिद आपको बुला रहे हैं ताकि बकरियों को पानी पिलाने पे आपको थोड़े से पैसे दे सकें। हज़रत मूसा जब उनके घर पहुँचे तो उन बुज़ुर्ग को अपना सारा हाल सुनाया। उन्होंने आपको तसल्ली दी और कहा कि आप डरे नहीं, आप ज़ालिमों से अल्लाह ताला ने आपको बचा लिया। तो उन लड़कियों में से किसी एक ने मशवरा दिया कि अब्बा जान, आप इन्हें मज़दूरी पे क्यों नहीं रख लेते, ये ताकतवर हैं, हमारी बकरियों को पानी पिला दिया करेंगे, अमानतदार भी हैं। हज़रत मूसा से उन बुज़ुर्ग ने कहा कि अगर आप 8 साल मेरे पास काम करें या अपनी खुशी से 10 साल पूरे करें तो मैं अपनी दोनों लड़कियों में से किसी एक से आपकी शादी कर दूँगा। हज़रत मूसा ने उनकी बात कबूल कर ली। 10 साल तक हज़रत मूसा उनके पास रहे। फिर 10 साल के बाद जब उनकी शादी उस बुज़ुर्ग, वो हज़रत शुएब थे, वो जो बुज़ुर्ग थे ना, उनकी बेटी से हो गई तो 10 साल पूरे हो गए थे। अब हज़रत मूसा अपने घर वालों को लेकर ना मिस्र की तरफ रवाना होते हैं। रात के वक्त सहरा से गुज़रते हुए शदीद सर्दी थी। हज़रत मूसा को दूर एक पहाड़ पे ना आग नज़र आई। वो पहाड़ बच्चों तूर सीना था, कोहे तूर भी हम कहते हैं। आपने अपने घर वालों से फरमाया कि तुम यहीं ठहरो, मैंने आग देखी है, मैं जाके वहाँ से ना कुछ अंगारे ले आता हूँ, हम आग हाथ सेकेंगे और साथ ही शायद रास्ते का भी पता चल जाए। जब हज़रत मूसा वहाँ पहुँचे तो अल्लाह ताला ने आपको आवाज़ दी। हज़रत मूसा डर गए। अल्लाह ताला ने कहा, मूसा इन्ननी अनल्लाह, मैं बेशक तुम्हारा रब हूँ। इन्नका खुज़ना अलैका इन्नका बिलवादिल मुक़द्दस तुवा। अल्लाह ताला ने पता कैसे पुकारा था, या मूसा। अल्लाह ने कहा, ए मूसा, इन्ननी अना रब्बुका, बेशक मैं तुम्हारा रब हूँ। फ़ख़्दअना अलैका, अपने जूते उतार दो। इन्नका बिलवादिल मुक़द्दस तुवा, बेशक आप तुवा की मुक़द्दस वादी में। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा को बताया कि मैंने आपको रसूल चुन लिया है, मेरी बात गौर से सुनो, जो वही मैं तुम्हारी तरफ कर रहा हूँ ना उसको गौर से सुनना। इन्ननी अनल्लाह, बेशक मैं ही अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं। फ़ाबुदनी, मेरी इबादत करो। वाक़िमिस्सलात अला ज़िक्री, और मेरी याद के लिए ना, मुझे याद करने के लिए नमाज कायम करो। अब बच्चों, हज़रत मूसा तो पहाड़ पे अंगारे लेने गए थे, आग लेने गए थे ना, और नबूवत मिल गई। इस मौके पर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को 2 मुअज़्ज़े भी दिए। एक असा का सांप बन जाना और दूसरा आपके हाथ का, जब वो अपने हाथ को बगल से निकालते थे तो वो सफ़ेद चमकता हुआ बन जाता था। ये मुअज़्ज़े देखकर कहा कि फ़िरौन के दरबार में जाओ, वो बहुत सरकश हो गया और उसे दावत दो।
साथ ये भी कहा कि फ़िरौन को नरमी से दावत देना, यानी इतना सरकश और अल्लाह का नाफरमान, ख़ुद को खुदा कहने वाला बादशाह, और अल्लाह कह रहे उसको भी इस्लाम की दावत देना तो नरमी से देना। फिर हज़रत मूसा ने वहाँ पर अपने लिए और अपने भाई के लिए दुआ मांगी, रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली हारून अख़ी। ये दुआ आपको भी आती है ना। साथ अल्लाह ने इससे ये कहा कि हारून जो मेरा भाई है ना, उसे मेरी मदद के लिए मेरे साथ भेज दे। फिर हज़रत मूसा और हज़रत हारून दोनों फ़िरौन के दरबार में पहुँचे और जाकर बताया कि हम खुदा के भेजे हुए रसूल हैं, बनी इसराइल पर जुल्म सितम बंद करो और हमारे साथ भेज दो। फिर फ़िरौन को आप मुझसे दिखाए। अब फ़िरौन ने कहा ये तो जादू है। फ़िरौन ने सारे शहर के जादूगरों को इकट्ठा कर लिया कि आ जाओ मूसा का मुकाबला करो। अब जब जादूगरों का हज़रत मूसा से मुकाबला हुआ तो उन्हें तो समझ आ गई कि जादू क्या है। वो जादू जानते थे ना, उन्हें पता चल गया कि हज़रत मूसा का जो असा है, जिसने हमारी रस्सियों को जो हमने फेंक के जादू के साम बनाई थी, उसको हज़रत मूसा का असा खा गया। पता चल गया उन्हें कि ये जादू नहीं है बल्कि अल्लाह की तरफ से मुअज़्ज़ा है। और वो सब के सब हज़रत मूसा पर ईमान ले आए। फ़िरौन को बड़ा गुस्सा आया। उसने धमकी दी और कहा कि क्या तुम मेरी इजाज़त के बगैर इस ईमान ले आओगे। उसने कहा कि मूसा तो इन जादूगरों से भी बड़े जादूगर हैं, ज़रूर मूसा ने इन्हें जादू सिखाया होगा। और इन सब ने मिल के ये चाल चली है। फिर जादूगरों को धमकी दी कि मैं तुम्हें सूली चढ़ा दूँगा, तुम्हारे हाथ पैर काट दूँगा। लेकिन प्यारे बच्चों, वो बाज नहीं आए। उन्होंने कहा कि हमें समझ आ गई कि सच्ची बात अल्लाह की बात है और हम मूसा के खुदा पर ईमान लाते हैं। और फ़िरौन का अंजाम क्या हुआ? देखिए, फ़िरौन का अंजाम ये हुआ कि अल्लाह ने उसे और उसके लश्करियों को ना, उसकी फ़ौज को समंदर में डुबो के हलाक कर दिया। प्यारे बच्चों, हज़रत मूसा का और उनकी कौम का ये वाक़या अपने अंदर हमारे लिए बहुत सारे सबक लिए हुए है। इसका मतलब ये है कि मुश्किल मुसीबत में सब्र करना चाहिए, अल्लाह की तरफ मुतवज्जो रहना चाहिए। जो शख्स मुश्किल और मुसीबत में अल्लाह पे भरोसा करता है ना, अल्लाह उसकी ज़रूर मदद करता है। ख़ा बातिल कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन सच्चाई की हमेशा फ़तह होती है। और यही अंबिया किराम की सुन्नत है। इसके बाद अल्लाह ताला ने ना तंबीह की गर्ज़ से जो दौलतमंद लोग हैं ना, उनको कारून का किस्सा सुनाया है। बताया कि वो बेतहाशा माल का मालिक था। उसके ख़जानों की कुंजियाँ ना वो पूरी एक फ़ौज उठाती थी, इतनी चाबियाँ थी उसके ख़जानों की। लेकिन जब उसे गरूर करने और ज़मीन में फ़साद बर्पा करने से रोका गया तो उसने कहा ये तो मेरा माल है और मैं तो बहुत अक्लमंद हूँ, इसीलिए मुझे ये माल मिला और मैं जैसे चाहूँ इस्तेमाल करूँ। तो अल्लाह ने उसकी इस सरकशी पे ना उसे उसके ख़जाने समेत ज़मीन में धंसा दिया। इसके बाद सब बातों की एक बात अल्लाह ने फरमाई कि आखिरत का घर हमने उन लोगों के लिए तैयार करके रखा है जो ज़मीन पे बड़ा बनने से रुक जाए। जो अपने आप को बड़ा समझता है ना, उसको लोग आज भी फ़िरौन ही कहते हैं। तो जो ज़्यादा बड़ा बनेगा, मुतकब्बर बनेगा, तकब्बुर करेगा, अल्लाह ताला उससे नाराज़ हो जाएगा। तो आखिरत का घर किसके लिए है? जो ज़मीन में बड़ा ना बने, आजिज़ बन के रहे और फ़साद और फितना ना करे। इसके बाद हम शुरू करते हैं सूरह अनकबूत। सूरह अनकबूत मक्की सूरत है, 7 रुकू हैं इसकी और 69 आयात हैं। इस आयत के शुरू में अल्लाह ताला बताते हैं कि सब लोगों के ईमान का ना टेस्ट होगा, इम्तिहान होगा। हम देखेंगे कि जो लोग ईमान लेकर आए हैं वो एवं ही ज़ुबानी कलामी अपने मुंह से दावा कर रहे हैं या ज़रूर पता करेंगे कि अपने ईमान के दावे में कौन सच्चा है और कौन झूठा, कौन खरा है और कौन खोटा। क्योंकि हमेशा से ऐसा होता आया है कि जो लोग ईमान लाए हैं वो आजमाए जाएंगे। इसी की मिसाल के तौर पर अल्लाह ने इस सूरत में पिछली कौमों और अफराद का जिक्र किया। हज़रत नूह का, हज़रत इब्राहीम का, हज़रत लूत और सालेह अलैहिस्सलाम का, जिन्होंने अपने वक्त के हाकिमों के जुल्म और जबर की परवाह नहीं की और अल्लाह की तौहीद पर कारबंद रहे। उन्होंने कितनी तकलीफ़ें पहुँचाई, लेकिन आप मजबूती से अल्लाह के दीन पर, अपने ईमान पर कायम रहे और अपने ईमान को उन्होंने साबित किया। किसी मुश्किल से नहीं घबराए, ताकि अहले ईमान ये समझ लें कि आजमाइश तो आएगी, लेकिन इसके बाद फिर अल्लाह ताला इंशाअल्लाह राज़ी हो जाएंगे और आसानी देंगे और अपने करीब कर लेंगे। इस सूरत में अल्लाह ने यह भी बताया कि मुश्रिकों की मिसाल मकड़ी की सी है, जो घर तो बनाती है लेकिन उसकी कोई बुनियाद नहीं होती। सब घरों से सबसे ज़्यादा कमज़ोर घर मकड़ी का है। मकड़ी का घर देखें ना आपने, जो जाला सा होता है, हम उसको ऐसे ज़रा सा किसी स्टिक से हिलाएं, झाड़ू से हिलाएं तो वो टूट जाता है। तो अल्लाह ने कहा कि जो झूठा दावा है ना, वो भी मकड़ी के जाले की तरह कमज़ोर होता है। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें मज़बूत ईमान अता फ़रमाए, हमें कुरान पढ़ने, समझने, उस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अब हम अमली काम देखते हैं।
अल्लाह ताला ने अपने इलाह होने की क्या क्या दलील दी है। फ़िरौन किसे कहते हैं? ईमान का इम्तिहान क्यों होगा? क़ारून कौन था और उसका अंजाम क्या हुआ? जो माल, जो दौलत, पैसे अल्लाह ने हमें दिए हैं, उसका सबसे अच्छा इस्तेमाल कौन सा है? मूसा की 2 दुआएं हैं, दोनों ज़रूर याद करें। रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर और रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। और उन्हें कसरत से पढ़ें। इंशाअल्लाह कल दोबारा मिलते हैं अगले पारे के साथ। अस्सलामु अलैकुम।